वादे तो बहुत सारे किए हैं। केंद्र की सरकार ने भी की थी कि महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी कम कर देंगे। इसी प्रकार से केजरीवाल जी भी लगातार ये वादे करते रहे, हम यमुना साफ कर देंगे, हम फ्री बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे। लेकिन एक वो गाना है ना, ये तो वादे हैं, वादों का क्या। आज चुनाव जैसे जैसे आएगा, अब ये वादे सारे भूल जाते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इस बार इनको माफ करने वाली नहीं है। इन दोनों की आपसी जो मिलीभगत जनता के सामने पूरी तरीके से आ चुकी है और लगातार दिल्ली की जनता को नजरअंदाज करने का खामियाजा इन दोनों लोगों को भुगतना पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन की तो बात कर ली है, पोल्यूशन भी है जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर सरकारें आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, जहाँ पे पंजाब के सीएम के ऊपर भी आरोप लगाया गया कि पंजाब में पराली जल रही है मगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी से पूछे तो बोल रहे हैं कि हरियाणा और यूपी में पराली जलती है इसलिए और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इनएक्शन का तो बहाना है, बट इस सरकार का एक बिल्कुल सेट जवाब है कि अगर हम कोई काम नहीं कर पा रहे, दिल्ली की जनता अगर परेशान है, तो उसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, जिनके 70 में से 62 विधायक हैं, या 15 में 70 में से 67 सीटें वाली जो सरकार हुआ करती थी। अगर दिल्ली किसी वजह से भुगत रही है तो वो हरियाणा की वजह से भुगत रही है, राजस्थान की वजह से हो रही है, या यूपी की तरफ से होगी। पहले पंजाब भी उसी में हिस्सेदार थे, लेकिन जब से पंजाब में इनकी सरकार बनी है तब से उनको जो पराली में जलने की जो बढ़ोतरी हुई है पंजाब में, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। लेकिन निश्चित ही हरियाणा और यूपी को वो जरूर जिम्मेदार ठहराएंगे। अब वो दिन लग गए हैं, इनकी अब कोई सुनने वाला भी नहीं है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली की जनता अब इनको माफ करने वाली नहीं है। क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो अगर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे पोल्यूशन जैसे मुद्दे के लिए? आपका क्या? देखिए, हमने पहले भी, मुझे याद पड़ता है कि 1998 में माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई। हमने 2015-13 तक मजबूत सरकार चलाई, समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन देने का काम किया। मुझे याद पड़ता है कि 98 से 2013 तक जो दिल्ली का ग्रीन कवर था उसमें ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई, लगभग 20% तक ये पहुंचा। और इसी प्रकार से जब हमें महसूस हुआ कि डीजल का कोई ऑप्शन है, सीएनजी के रूप में पूरी फ्लीट जो है हमने सीएनजी में तब्दील की। इसी प्रकार से चाहे केरोसिन ऑयल पर निर्भर हमारी महिलाओं को जहां गैस सिलेंडर्स फ्री देने का काम किया, वहीं केरोसिन ऑयल को बंद करने का भी काम किया। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस होते थे जिनसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिल्ली की जनता को हो रहा था। लेकिन आज पिछले 11 सालों से इस तरीके के कोई एफर्ट नजर नहीं आते हैं। दिल्ली की जनता देख रही है, उचित जवाब भी देगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का माहौल है, लोग बाग वही कांग्रेस की दिल्ली को याद कर रहे हैं, शीला जी की दिल्ली को याद कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारी सरकार आएगी, इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन परमानेंट देने का काम करेगी। प्रश्न मेरा रहेगा, प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड को मेंशन करते हुए कहा कि बंगाल और वेस्ट बंगाल और दिल्ली के जो वृद्ध हैं, जो एल्डरलीज हैं, उनके लिए वो क्षमा मांगते हैं कि उनको सेवा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि लागू नहीं हुआ है आयुष्मान कार्ड। ये प्लॉय कैसे देखते हैं कि दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं मगर आयुष्मान कार्ड एक हेल्थ बेनिफिट? देखिए, दिल्ली की सरकार के अलावा केंद्र की सरकार का भी यही हाल है। अगर उनको अडानी जी को फायदा पहुंचाना है तो उनके लिए कोई बंदिश नहीं है, अगर अंबानी जी को फायदा पहुंचाना है तो कोई बंदिश नहीं है। लेकिन अगर 70 साल के बुजुर्ग को कोई फायदा देना है तो उसमें इनके सरकारें अड़चने आ जाती हैं। तो ये बहाने हैं, इन बहानों से काम चलने वाला नहीं है। दिल्ली और देश की जनता ये देख रही है किस तरीके का देश को डुबोने का काम किया है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने का इन दोनों सरकारों ने काम किया है। तो आज दिल्ली की जनता पहचान भी चुकी है और बहुत ज्यादा उम्मीद अब इन लोगों से दिल्ली की जनता को बची नहीं है।